फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एसक्यूएल। तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि एसक्यूएल क्या होता है, एसक्यूएल का यूज क्या है, एसक्यूएल को कितने सब लैंग्वेज में कैटेगराइज किया गया है और एसक्यूएल का एडवांटेज क्या होता है। तो चलो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ एसक्यूएल क्या होता है। एसक्यूएल स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज विच इज यू टू इंटरेक्ट यानी वर्क विथ रिलेशनल डेटाबेस सॉफ्टवेयर लाइक ओरेकल, एमएस एक्सेस, माई एसक्यूएल, ईटीसी कोड एसक्यूएल। एसक्यूएल क्या है? एसक्यूएल एक डेटाबेस लैंग्वेज है जिसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, जिसका हम यूज करके डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, डेटाबेस के साथ काम कर सकते हैं। डेटाबेस के ऊपर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है हम वहाँ पे यूज करते हैं एसक्यूएल लैंग्वेज, मतलब कि स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। मान लो कि आपके पास एक डेटाबेस है और डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट करना है, टेबल के अंदर वैल्यू इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, मतलब कि डेटाबेस के ऊपर आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो आपको वहाँ पे यूज करना पड़ेगा एसक्यूएल लैंग्वेज को। तो एसक्यूएल क्या है? एसक्यूएल एक डेटाबेस लैंग्वेज है जिसका यूज करके रिलेशनल डेटाबेस के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अगला पॉइंट से इट्स फर्स्ट नेम वाज सीक्वेल। एसक्यूएल का सबसे पहला नाम सीक्वेल था और इसका फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज। अगला पॉइंट से इट इज़ अ सिंपल लाइक इंग्लिश लैंग्वेज। एसक्यूएल जो है इंग्लिश लैंग्वेज के जैसा लगता है। अगला पॉइंट से इट इज़ ए नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। एसक्यूएल नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है, मतलब कि ये स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट नहीं होता है, जहाँ से मर्जी वहीं से एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगला पॉइंट से इट इज़ ए लैंग्वेज नॉट अ डेटाबेस। एसक्यूएल को हम लैंग्वेज बोलते हैं, डेटाबेस नहीं बोलते हैं, तो ये अपने दिमाग में फिट कर लीजिएगा। अगला पॉइंट से इट इज़ अ डेटाबेस लैंग्वेज। एसक्यूएल को हम डेटाबेस लैंग्वेज बोलते हैं। अगला पॉइंट से इट वाज डेवलप्ड बाय आईबीएम इन द ईयर 1970। एसक्यूएल लैंग्वेज को आईबीएम कंपनी के थ्रू डेवलप किया गया था 1970 ईस्वी में। तो ये था एसक्यूएल क्या है, एसक्यूएल का यूज क्या है और एसक्यूएल की हिस्ट्री क्या है। अब चलो मैं आपको बताता हूँ एसक्यूएल को कितने सब लैंग्वेज में कैटेगराइज किया गया है और उनका यूज क्या है। एसक्यूएल को टोटल 5 सब लैंग्वेज में कैटेगराइज किया गया है, जिसमें से सबसे पहला लैंग्वेज है डीडीएल। डीडीएल का फुल फॉर्म होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। यह जो लैंग्वेज होता है ये डेटाबेस के ऑब्जेक्ट से डील करता है और इसमें हम टोटल 5 कमांड चलाते हैं डेटाबेस के ऊपर: क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट एंड रीनेम। मान लो कि डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट करना है तो हम डीडीएल लैंग्वेज का कमांड यूज करेंगे क्रिएट टेबल। तो ये सभी क्या होता है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। डीएमएल, डीएमएल का फुल फॉर्म होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज और इस लैंग्वेज का यूज करके हम टेबल के अंदर वैल्यू इंसर्ट करते हैं और इसमें हम टोटल 3 कमांड चलाते हैं: इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। टोटल हम 3 कमांड चलाते हैं। मान लो कि अभी हमने टेबल क्रिएट कर लिया डेटाबेस के अंदर और उस टेबल के अंदर वैल्यू इंसर्ट करना है। डीएमएल लैंग्वेज का इंसर्ट कमांड के थ्रू डेटा इंसर्ट कर सकते हैं टेबल्स के अंदर और डेटा को अपडेट भी कर सकते हैं टेबल में, डेटा को डिलीट भी कर सकते हैं टेबल से, मतलब कि टेबल में डेटा को मैनिपुलेट करने का काम करता है डीएमएल लैंग्वेज। अगला पॉइंट से डीसीएल। डीसीएल का फुल फॉर्म होता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। इस लैंग्वेज का यूज़ करके हम डेटा को कंट्रोल करते हैं डेटाबेस में। मान लो कि अभी डेटाबेस के अंदर हमारे पास टेबल्स है और उस टेबल्स में कुछ वैल्यू है और उन वैल्यू को कंट्रोल करना है, जैसे किसी यूजर को एक्सेस देना है, किसी यूजर को एक्सेस नहीं देना है, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं डीसीएल लैंग्वेज का ग्रांट कमांड, रिवोक कमांड और ड्रॉप कमांड। तो इसमें भी हम टोटल 3 कमांड चलाते हैं। अगला पॉइंट से डीक्यूएल। डीक्यूएल का फुल फॉर्म होता है डेटा क्वेरी लैंग्वेज। इसको आप डेटा रिट्रीवल लैंग्वेज भी बोल सकते हैं और इसमें हम एक कमांड चलाते हैं सिलेक्ट कमांड। मान लो कि अभी डेटाबेस के अंदर हमारे पास टेबल्स है और उस टेबल्स में वैल्यू कुछ स्टोर है और उस वैल्यू को मुझे शो करना है, देखना है, रिट्रीव करना है, तो वहाँ पे डीक्यूएल लैंग्वेज का सेलेक्ट कमांड चलाते हैं और इस सेलेक्ट कमांड के थ्रू हम वैल्यू को शो कर पाते हैं डेटाबेस से। 5 है टीसीएल। टीसीएल का फुल फॉर्म होता है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। इस लैंग्वेज में हम टोटल 3 कमांड चलाते हैं डेटाबेस के ऊपर: कॉमिट, रोलबैक एंड सेव पॉइंट। अब चलो मैं आपको बताता हूँ कि एसक्यूएल का एडवांटेज क्या होता है। एडवांटेज ऑफ एसक्यूएल में फर्स्ट पॉइंट से इंडिपेंडेंट टू अदर लैंग्वेज। एसक्यूएल जो है अदर लैंग्वेज से इंडिपेंडेंट होता है। सेकंड पॉइंट से हाई स्पीड। एसक्यूएल लैंग्वेज बहुत हाई स्पीड से वर्क करता है डेटाबेस के ऊपर। थर्ड पॉइंट से इजी टू लर्न एंड यूज। एसक्यूएल को हम आसानी से लर्न कर सकते हैं और डेटाबेस के ऊपर यूज भी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।